दोस्तों, अगर आप भी अपने घरों में इन दिनों में बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे कीड़ों से और मच्छरों से और कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके लिए इस तरह मार्केट से कॉइल्स, रीफिल्स या फिर बहुत ज़्यादा महँगी-महँगी क्रीम्स वग़ैरह लगा रहे हैं, तो इन सबको लगाना बंद कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी शरीर में अंदर जाती है ना, तो इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। रात भर जो हम ये कॉइल्स वग़ैरह लगाकर सो जाते हैं, जिनसे हमारे फेफड़ों में, दिमाग में, यहाँ तक कि हमारी पूरी फुल बॉडी के ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं करनी चाहिए। इनको भगाने के लिए आपको एक बहुत ही गज़ब का देसी तरीका है बता रही हूँ, जिसका इस्तेमाल आपको सिर्फ़ 1 दिन बनाना है और आप उसको सालों-साल कर पाएँगे। उसके लिए आपको लेना है छन्नी या फिर जो टेप होती है वो। इन दोनों में से जो भी आपके घर में एक चीज़ हो, आप वो ले सकते हैं। अगर टूटी हुई छन्नी है तो भी चलेगी, अगर साजी छन्नी है तो भी चलेगी। आपके पास जो भी छन्नी है वो ले लीजिए, या फिर बड़ी वाली सेलो टेप है तो वो ले लीजिए। तो चलिए इन दोनों चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करें जिससे हमारे घर के चूहे और मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, यहाँ तक कि जो इन दिनों में बारीक-बारीक कीड़े आ रहे हैं वो भी ना आएँ। तो देखिए, उसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जब ये सारी प्रॉब्लम्स जिसके घर में होती हैं ना, उसी को पता होता है कि ये कितनी ज़्यादा परेशान करने वाली होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है 1 चम्मच भर के नमक। ये वही नमक है जिसे हम आम रोज़ में खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस नमक को आपने 1 चम्मच बड़ी वाली भर के लेना है, और उसके बाद यहाँ पर ये बोरिक पाउडर है, जिसे मैंने डब्बे में भर के रखा हुआ है। ये 10-20 रुपए का ना बहुत सारा मिलता है, किसी भी पंसारे की दुकान पे मिल जाता है बोरिक पाउडर के नाम से, और कागज़ के डब्बे में आता है और प्लास्टिक के डब्बे में भी आता है, जो कि आपका एक बार लाएँगे ना तो साल 2 साल ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच बोरिक पाउडर डाला है, और उसके बाद ले लेना है आपको फिटकरी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरी फिटकरी का कलर रेड है, अगर आपके पास वाइट है तो वाइट भी चलेगा। और यहाँ पर हमें इतनी फिटकरी ले लेनी है और इसका हम बढ़िया से कूट कर पाउडर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो 1 से डेढ़ चम्मच के करीब आप इसमें पाउडर डाल लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको इतनी डालनी है जितनी मैं बता रही हूँ आपको, और अगर आप इसे चाहे तो थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं पहले आज़माने के लिए। लेकिन मुझे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं हर साल इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि ये वाले जो कीड़े वगैरह हैं ना, मच्छर वगैरह हैं, ये हर साल आते हैं इसी समय पर। तो इसे आप एक बार बना लेंगे ना, तो आपके घर में ना तो कीड़े आने वाले हैं, ये जो छोटे-छोटे आ रहे हैं, ना मच्छर आएँगे और ना ही कॉकरोचें आएँगे। और अगर आपके घर में चूहे हैं ना, तो उनके लिए भी मैं एक आपको इस्तेमाल बताऊँगी इसी का, जिससे आप अपने घर के ना चूहों को भी भगा पाएँगे। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। फिटकरी को पीस कर डालने के बाद इसमें मैंने यहाँ पर 2 अगरबत्ती भी तोड़कर डाल दी हैं। अगर अगरबत्ती नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसे डालना ही डालना है। ये इससे ना बस थोड़ा-सा खुशबू थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं इसे सिर्फ़ खुशबू के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप थोड़ा-सा टेल्कम पाउडर डाल सकते हैं इसमें। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें डाल दी हमने, मिक्स कर दिया। लास्ट में सिर्फ़ इसमें एक चीज़ और डालनी है और हमारी ये रेमेडी हो जाएगी पूरी। फिर मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी, कैसे आप इसको टेप के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप इसे छन्नी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमें लेनी है नेपथलीन बॉल। नेपथलीन बॉल लेते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा नया पैकेट हो, क्योंकि जो नेपथलीन बॉल होती है ना, धीरे-धीरे करके इसकी खुशबू कम होने लगती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा नया पैकेट हो, तो 10-10 रुपए वाले पैकेट मँगाया करिए, ज़्यादा बड़े वाले मत मँगाइए, क्योंकि इनका क्या रहता है कि फटाफट से इस्तेमाल करो और ख़त्म करो। और अगर हम ज़्यादा बड़ा मँगा लेते हैं ना, तो वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसकी जो महक है वो धीरे-धीरे करके ख़त्म होने लगती है। तो यहाँ पर मैंने 2 बॉल्स ली हैं, और इन बॉल्स को भी कूट कर बढ़िया तरीके से इनका हम फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम बारीक पाउडर बनाना है आपको, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इसका बढ़िया से बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें छानना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे छन्नी है तो छानना है, बिल्कुल नहीं छानना है, हम छन्नी में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये पाउडर है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी और इन सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। मैं जब तक इसे मिक्स करके तैयार कर रही हूँ, तब तक प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन-सी प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। मच्छर बहुत हैं, कॉकरोच बहुत हैं, या फिर ये बारीक-बारीक कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, अब इन दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो हम टेप को पहले खोल लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ी-सी टेप लेनी है पहले स्टार्टिंग में। अगर आपके पास बड़ी वाली टेप नहीं है तो छन्नी भी ले सकते हैं। छन्नी, टेप कुछ भी नहीं है ना, तो मैं आपको इसका भी ऑप्शन बता दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में ये चीज़ें नहीं है तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि रेमेडी तो हमने बना ली, अब बस इसका इस्तेमाल करने का तरीका आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ली है टेप, और टेप को कुछ इस तरीके से मैंने इतना बड़ा कट कर लिया है। अगर आपके पास 2 जन होते हैं ना तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। मैं यहाँ पर अकेली थी तो थोड़ा सा ना टेप मुझे परेशान कर रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा भी मेरा बंद हो गया था, तो एक पैकेट मेरा बन चुका है और मुझे पता ही नहीं चला कैमरा बंद हो गया। तो मैं आपको दूसरा पैकेट बनाकर दिखा रही हूँ। फिर से टेप को खोलकर आपको इस तरह से 1 चम्मच पाउडर इस पर रखना है और वापस से टेप को ना आपको इसी के ऊपर फोल्ड कर देना है। तो ये ना एकदम बढ़िया सा एक पाउच बन जाएगा आपका, जिसे आप बहुत इजीली इस्तेमाल में ले पाएंगे और आपको सालों साल इसका बिल्कुल भी मतलब ना तो फेंकना है ना कुछ करना है। तो ये बन गया हमारे 2 पाउच। ठीक है, अब जो छन्नी है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेरी छन्नी यहाँ पर टूटी हुई है थोड़ी सी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की नीचे की साइड में इस पर टेप लगाऊंगी। अगर आपकी छन्नी टूटी नहीं है तो यहाँ पर आपको टेप लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे तो लगाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो यहाँ से हमारा सारा जो पाउडर है वो निकल कर बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी डबल टेपिंग कर दूंगी ताकि ये पाउडर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि जो जाली वाला पार्ट है ना वहाँ पर टेप नहीं लगती है, चिपकती नहीं है। जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वहाँ पर चिपक जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे डबल टेपिंग कर रही हूँ ताकि हमारा यहाँ से लिक्विड बिल्कुल भी ना निकले, सॉरी ये जो पाउडर है वो निकले नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से टेपिंग कर दी। अब यहाँ पर जो हमारा पाउडर है ना, इस पाउडर को इसके अंदर फिल कर देंगे। अब इसे ना आप इसके अंदर पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको और तरीके बताने वाली हूँ, इसलिए मैं इसमें तो थोड़ा सा पाउडर बचा रही हूँ। और ऊपर से इसको पूरा टेपिंग से कर दीजिए कवर। अब ये आपका इतना बढ़िया तरीके से DIY बन गया है, जिसका इस्तेमाल ना आप सालों साल कर पाएंगे। आपको सालों साल इसे ना फेंकने की ज़रूरत है, ना आपको रीयूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब आपको ये एक बार भर देना है और इसकी जो इस्तेमाल है ना उसे आप सालों साल कर पाएंगे इसी तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे ऊपर से इसको टेपिंग कर दिया अच्छी तरीके से। अब ये हमारा बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गया है इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। उससे पहले ये जो हमने पाउच बनाए ना, इनमें बारीक बारीक से होल कर लेते हैं सेफ्टी पिन या सुई की मदद से, ताकि इनके अंदर जो हमने मटेरियल रखा है उसकी धीमी धीमी सी खुशबू बाहर आने लगे। और छन्नी में तो छेद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें तो नीचे हाफ पार्ट जो है वो खुला हुआ है। इसी से इसकी स्मेल जो है बढ़िया तरीके से बाहर बहुत तेज़ी से आ रही है। तो चलिए इनका इस्तेमाल देख लेते हैं। उससे पहले ये जो पाउडर बचा है उसको मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो आटे के एक सॉफ्ट लीजिए और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इसे स्टफ करके जगह जगह इसकी बॉल्स डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि चूहे ने खाएंगे तो उनको अजीब सी बेचैनी और घबराहट होगी, जिसकी वजह से वो आपके घर से चले जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके घर में छिपकली, मच्छर ये सब चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो आप मेन गेट के पास इस तरीके से अपने इसको टांग दीजिए। इसकी महक से ना आपके घर में ना तो मच्छर आने वाले हैं, ना बारीक बारीक कीड़े आने वाले हैं, कुछ भी नहीं आने वाला। देखिए मेरे यहाँ पर लाइट जली हुई है लेकिन फिर भी एक भी कीड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ये जो हमने पाउच बनाए इन्हें आप अपने कपड़ों में रख सकते हैं अगर आपके घर में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर आपके घर में छिपकली बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो जगह जगह इन पाउचेस को आप टांग दीजिए। इसकी स्मेल से ना तो छिपकली आपके घर में आएंगी, ना कीड़े आएंगे, ना मच्छर मक्खी आएंगे। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।